अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 is an irrational number। ठीक है, और ये जो प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, देन अगेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जितने भी कंडीशंस इंप्लीमेंट हमने देखे हैं, अगर उन कंडीशंस में एक में भी हमने क्या बोलते हैं इनकरेक्ट, या अगर उसको हमने गलत प्रूव कर दिया तो वो हमारा इरेशनल नंबर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इसको बनाने का तरीका होगा हमारा, और कुछ सेंटेंस जो है हम बुक से कॉपी करके याद कर लेंगे। लेट अस अज्यूम that let us assume on the contrary that √5 is a rational number, then इस सेंटेंस को हम याद कर लेंगे, ठीक है, रट लेंगे। लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √5, ठीक है, हमें प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, हम जस्ट इसके अपोजिट मानकर चलते हैं कि लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। देन there exists co-prime positive integers A and B such that, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या करा, इस √5 को जो है जस्ट इसके विपरीत, जस्ट इसके अपोजिट √5 को हम यहाँ पे एक रैशनल नंबर कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं, रैशनल नंबर कंसिडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम। को-प्राइम क्यों, को-प्राइम हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इफ n बिलोंग्स टू n, ठीक है, अगर यहाँ पे n जो है हमारा, मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका नेचुरल नंबर होगा, मतलब आपका जितने भी है सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और m और n जो है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं को-प्राइम। को-प्राइम कहने का मतलब है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बोलिए, या फिर HCF 1 होगा, पॉजिटिव इंटीजर A एंड B सच दैट, ठीक है। अब √5 को हम A/B लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने क्या कंसीडर करा है, रैशनल कंसीडर करा, तो ये ऑब्वियसली A/B के इक्वल होगा। implies that
अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारा ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो 5b स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर हमारा इक्वल है 5b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर है और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा, देखो अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं ये LHS और RHS आपस में कहीं ना कहीं बराबर है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये 5 जो है एक तरीके से मल्टीप्लाई के साथ में है बी स्क्वायर, इट मीन्स 5 कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर के लिए भी हो गया और हमारा ए स्क्वायर के लिए भी हो गया। सिंपल अगर एक लॉजिक लगाया जाए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है। ऑब्वियसली ये 5 कहीं ना कहीं एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर के लिए। 5 इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर इंप्लाइज दैट अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ऑब्वियसली 5 ए को भी डिवाइड कर सकता है, तो इट मीन्स 5 जो है ए का फैक्टर हो गया। 5 जो है एक तरीके से डिवीजर या फिर फैक्टर कंसीडर होगा ए के लिए। अब अगर इसी 5 को हम बी का फ्री फैक्टर बता दे तो कहीं ना कहीं वो हमारा इरेशनैलिटी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐसे करके हमने यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5, कहीं ना कहीं एक स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है उसमें 5 कहीं ना कहीं एक तरीके से फैक्टर है, तो हमने लिखा है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा, इसको 1 नंबर मान लो। ठीक है, इंप्लाइज दैट a equals to 5c 4 some integer c। ठीक है, a को हमने मान लिया यहाँ पे 5c। अब 5c माना है तो एक यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर implies that b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ऑब्वियसली b स्क्वायर जो है हमारा 5c के बराबर है, तो कहीं ना कहीं 5 मल्टीप्लाई के साथ में c स्क्वायर है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे b स्क्वायर का वैल्यू 5c स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 जो है वो b स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b। ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर हो गया।
आपको यहां समझना है कि बी स्क्वायर अगर 5c स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 5 जो है एक तरीके से क्या हो गया, एक फैक्टर है बी स्क्वायर के लिए, तभी तो वैल्यू बराबर आ रहा है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर है, दोनों साइड अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू बी, तो कहीं ना कहीं आपस में बी स्क्वायर के बराबर है, वैल्यू बराबर है, मीन्स कहीं ना कहीं 5 जो है ए स्क्वायर के लिए हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आगे आगे ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, अभी तक हमने ए और बी को यहाँ पे क्या कंसिडर करा था, एग्जिस्ट को प्राइम, जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। वी फाइंड दैट ए एंड बी हैव at least 5 as a common factor. This contradicts the fact that A and B and B are co-prime, है ना। तो यहाँ पे HCF 1 था, लेकिन अभी हमने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी जो है इसके पास एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। इट मींस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और रॉन्ग प्रूफ होने के वजह से हेंस √5 is an irrational number, irrational number। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 minus root 3 is an irrational number। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये 5 जो है हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और रूट 3 जो है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। ठीक है, स्टार्टिंग का सेंटेंस मैंने बोला था, आप लोगों को नोट कर लीजिए और इसको रट भी लीजिए। लेट अस एज्यूम, let us assume on the contrary that 5 minus root 3 is rational। ठीक है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3, 5 जो है यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहला जो स्टेप उठाया वो ये उठाया कि लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम ऐसे दो क्या कह सकते हैं, नंबर जिनका एचसीएफ क्या होगा हमारा 1 होगा। देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट। ठीक है, तो ये इतना जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, सॉरी सॉल्यूशन का, ये जो पार्ट है ये आप लोगों को याद करके रख लेना है, रट लेना है एकदम। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट 3, 5 जो हमारा रैशनल नंबर है और रूट 3 हमारा इरेशनल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मान लेते हैं रैशनल है। तो अब रैशनल माना तो देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम। कोप्राइम कहने का मतलब है एचसीएफ हमारा क्या रहेगा 1। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनल है तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा ए बाई बी। ठीक है, implies that ये जो हमारा रैशनल नंबर है 5, एक तरीके से क्या हो गया 5 हो गया आपका कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, ए बाई बी जो है इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे और ये रूट 3 जो है हमारा वो उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे 5b माइनस ए इक्वल्स टू रूट 3। जैसे नॉर्मली हम जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले करके जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं सिमिलर, वैसे ही हमें 5b माइनस ए
इक्वल्स टू √3, ठीक है। इट मीन्स अब ये 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या होगा, रैशनल नंबर, लेकिन √3 जो है वो क्या है हमारा, इरैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आपस में क्या कभी बराबर हो सकता है? तो यहां पे 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू √3 है। तो इस हिसाब से √3 जो है हमारा इज रैशनल, है ना। √3 का वैल्यू एक तरीके से क्या हो गया, वो रैशनल हो गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, यहां पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं एज ए एंड बी आर क्या होगा, इंटीजर्स। ए और बी जो है हमारा क्या है, वो इंटीजर से बिलोंग करता है, वी आर इंटीजर्स। अभी ए और बी जो है हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, देयरफॉर 5b माइनस ए बाई बी ये हमारा क्या होगा, रैशनल। है ना, क्योंकि ए और बी जो हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है और 5b माइनस ए बाई बी इस हिसाब से रैशनल हो गया। √3 इज इरैशनल, सॉरी रैशनल। अब यहां पे एक लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, लेकिन ये अगर हम इसको √3 एक्चुअल में क्या है, वो इरैशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 is irrational. So our assumption is wrong, is incorrect, hence 5 minus √3 is an irrational number. ठीक है, सिंपल हमने क्या करा था, 5 माइनस √3 इक्वल्स टू ए बाई बी। ए बाई बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गए हैं, आपका इसको सॉल्व करा हमने, 5b माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पे चूंकि ए बी जो हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, डेफिनेटली हमारा 5b माइनस ए बाई बी जो है वो क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इस हिसाब से √3 क्या हो गया, रैशनल नंबर के इक्वल हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा √3 है वो क्या है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 एक्चुअल में हमारा क्या है, इरैशनल। अब एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं होगा। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, इट मींस हमारा एजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे कहा है कि √3 इज ए रैशनल, लेकिन एक्चुअल में √3 जो हमारा इरैशनल है, तो कैसे ये आपस में बराबर नहीं होगा, गलत प्रूव हुआ। ठीक है, तो सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस 5 माइनस √3 इज एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज के वीडियो का। क्वेश्चन है,
prove that 3 plus root 5 is irrational. ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है 3, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है, उसके साथ 2 को हमने मल्टीप्लाई करा तो वो भी हमारा इरेशनल होगा। तो 3 प्लस 2 रूट 5 जो है हमारा इरेशनल नंबर प्रूव करना है। स्टार्टिंग का सेंटेंस हमें कॉपी कर लेना, लेट अस एज्यूम on the contrary that 3 plus 2 root 5 is a rational number, is a rational. Then there exist co-prime integers, positive integers a and b such that, ठीक है, such that अब क्या करेंगे, 3 plus 2 root 5 equals to a by b, implies that 2 root 5 इधर ही रहेगा, a by b minus 3, 2 root 5 इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे a minus 3b by b। अब चूंकि a और b, a by b हमने यहाँ पे कंसिडर करा था रैशनल नंबर, तो a और b जो है हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a and b, a comma b are integers, therefore a minus 3b by b is a comma b are integers, therefore a minus 3b by b is a rational number। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल। तो इस हिसाब से रूट b हमारा जो है वो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 2b और यहाँ पे 2b, इस हिसाब से हमारा रूट 5 क्या है, इज ए रैशनल। ठीक है, अब रूट 5 हमारा एक रैशनल हो गया क्योंकि a माइनस 3 बाई बी बाई 2b ये हमारा रैशनल है। तो दिस, अब एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर क्या बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूट 5 जो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that root 5 is irrational, so our assumption is incorrect, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। नोट डाउन कर लीजिए।
सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है, ठीक है। अभी भी स्टिल हमारे पास 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट 98 as product of its prime factors। काफी सिंपल क्वेश्चन है, राइट 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 98 2 का टेबल में ये 49 बार में, 7 का टेबल में ये 7 बार में, 7 का टेबल में ये 1 बार में। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम 98 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट द एक्सपोनेंट of 2 in the prime factorization of 144। तो 144 है, 2 का टेबल में ये 72, 2 का टेबल में 36, 2 का टेबल में 18, 2 का टेबल में 9, 3 का टेबल में 3, 3 का टेबल में 1। इट मीन्स 144 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2, हेंस एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, ये बेस हो गया हमारा, एक्सपोनेंट 4 या फिर इंडेक्स या फिर पावर। ठीक है, अब क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, write the sum of the exponents of prime factors in the
prime factorization of 98 का ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू द पावर 2। अब कह रहे राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। तो राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो यहां पे सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा 1, 2 रेज टू द पावर 1, एक्सपोनेंट हमारा 1 हो गया, ये हमारा बेस है, और हमारा 7 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 3। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था, समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं एज ऑफ नाउ के लिए, बाय नेक्स्ट वीडियो में।